भगवान क्यों नहीं मिलता? उसका कारण हमारा खुद का है। जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कि भैया देखो ये सामान मिला ना, और ये सामान मिला कर एक ये औषधि तैयार करना, और औषधि में तुम ये नींबू निचोड़ लेना, और नींबू निचोड़ कर जब तुम खाओगे तो तुम्हें आराम लग जाएगा, जब तुम पाओगे तो तुम्हारा रोग, तुम्हारी बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। अब तुमने तो खाया, उसके बाद भी तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ, बीमारी समाप्त नहीं हुई, तो तुम क्या कहोगे? उसने तो गलत बता दिया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो पूछेगा क्यों? मैंने बताया था तुमको ये लेना, ये लेना, ये लेना, साथ में नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ कर उसका रस उसमें मिलाकर खा लेना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर ठीक क्यों नहीं हुए? उसका कारण क्या था? तुमने तो गारंटी ली थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर गारंटी में गया कहाँ? आखिर वो गारंटी गई कहाँ? जब सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक ठोक के कहे कि ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, फिर हमारा काम क्यों नहीं हुआ? हमें दुख क्यों मिला? हमें तकलीफ क्यों मिली? उसका कारण समझ लेना। तुमने तो कहा था कि नींबू निचोड़ना, ये दवाई खा लेना, तो आखिर वो दवाई असर क्यों नहीं करी? तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या करा? हमने ये लिया, ये लिया, ये लिया, उसके बाद हमने नींबू काटा, नींबू काट के हमने नींबू निचोड़ा, नींबू निचोड़ के हमने फिर खाया, पर हमारी बीमारी तो मिटी नहीं। सबकी बीमारी मिट गई, फिर तू क्यों रह गया? भगवान शंकर ने सबका सुना, फिर तू क्यों रह गया? तुझे दुख क्यों आ गया? तुझे तकलीफ क्यों आ गई? फिर से बता कि मैंने ये डाला, ये डाला, ये डाला, नींबू निचोड़ा, फिर उसको खाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। उसका कारण क्या है? तो फिर जिसने दवाई बताई थी उसने पूछा ये बता कि तूने नींबू निचोड़ा तो कैसे निचोड़ा? कि ऐसे ही निचोड़ा। नहीं नहीं, नींबू तूने निचोड़ा तो निचोड़ा कैसे? अरे तो उसको काटा। अच्छा, तो काटा कैसे? कि लोहे के चक्कू से काटा। बस दवाई वाले ने कह दिया वो चक्कू जो था ना वो लोहे का था, और लोहे के चक्कू का जो उसमें पदार्थ लग चुका था, और लोहे के चक्कू का उसमें जो जंग था वो आ गया था, और वो निचोड़ने पर पूरी दवाई का नाश कर दिया, इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। नींबू निचोड़ना था तो जैसे लोग वो कांदा नहीं रहे, कांदा कैसे फोड़ दे, ऐसे नींबू को फोड़ के और उसका रस निकाल कर, वो प्याज होता ना, प्याज को काट की जगह ऐसे फोड़ दिया, अब उसका रस निकाल कर तो जो नींबू का रस निकाल कर घोट के पी। अब की बार उसने वही करा, ना चक्कू से काटा ना तलवार से काटा, उसने नींबू को दोचा, उसका रस निचोड़ा, खाया, वो ठीक हो गया, हो गया, रोग समाप्त। अब गलती इसमें बताने वाली की थी क्या? जम के तो बोलो, बोलो तो थी। गलती किसकी थी? अपनी। उसने कहा था नींबू निचोड़ना, इसने चक्कू से काटा, लोहे के चक्कू का भाग पदार्थ जंग उसमें लग गई, उसका असर दवाई का खत्म। गलती हमारी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रे गई। क्यों नहीं? किस लिए नहीं? कारण क्या है आप नहीं आए? उसका आप आते, क्यों नहीं आए? उसका कुछ कारण होगा, कुछ कारण। वो कहते हैं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नींद, नींद को तरसे।
धन का बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नहीं। कांटों पर भी सोकर आए, हो कांटों पर भी सोकर नहीं। किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। किसी किसी को डनलप का गद्दा लगा है, एसी का रूम है, सामने एलसीडी लगी हुई है, खूब सेवफल कटा हुआ फोन है, क्या बोलते एप्पल, एप्पल का फोन है, तो भी नींद नहीं आ रही, रात रात भर जगता रहता है टेंशन। और कोई कोई जिसके पास में कुछ भी नहीं, रोड पर सो रहा है, ठेला गाड़ी पर, हाथ गाड़ी पर सो रहा है, रिक्शे में सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। उसे कोई मतलब नहीं। सांप भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान। कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सांप भी डस लेता है तो जीवन दान मिल जाता है। बाबा की कृपा है तो सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और किसी को एक चींटी के कांटे से मिट जाए नामो निशान। कोई कारण हो, जिसने औषधि मनाई है उसने बता दिया है कि ऐसा कर लेना, कुछ गलती हमारी हो सकती। भगवान क्यों नहीं मिलते, कुछ गलती हमारी हो सकती। कुछ त्रुटि हमारी है। देखिए, बिंदुक नाम का ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित है, और केवल एक बिंदुक नहीं, ऐसे कई ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, पर यज्ञोपवीत तक धारण नहीं करते, मस्तक पर तिलक नहीं लगाते, मदिरापान, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, गलत काम में भी लगे रहते हैं। ये बिंदुक का चरित्र कह तो रहा है। शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला चरित्र अगर वर्णन करा तो वो एक देवराज नाम का ब्राह्मण और एक बिंदुक। बिंदुक भी ब्राह्मण था और देवराज भी ब्राह्मण था, दोनों ब्राह्मण कुल में
महादेव के कृपा पात्र हैं। भगवान शिव की भक्ति निरंतर आपके जीवन को एक अग्रता प्रदान करती रहे। अगर शेर घाटी में गया बिहार के इस पावन क्षेत्र में शेर घाटी में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है, हम तो पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं, पर इतना विश्वास जरूर है कि शेर घाटी में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो शेर घाटी के आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ शंकर जी बहुत होंगे, ये पक्का है। अभी हम गए और ना हमारी ऐसी कोई बात दिलीप जी से हुई है, ना अग्रवाल परिवार से ऐसी कोई बात हुई कि यहाँ शिवलिंग हैं, कितने हैं, कितनी जगह पर बाबा देवादिदेव महादेव विराज रहे हैं। पर यह विश्वास जरूर है कि शंकर की कथा है तो शेर घाटी वालों पर अगर करुणा हुई है तो मेरा देवादिदेव महादेव शेर घाटी में कहीं ना कहीं बहुत चारों तरफ विराजमान जरूर होगा, ये पक्का है। अब खोजबीज करेंगे, अब 7 दिन यहीं पर हैं तो करना क्या है, एक एक करके पूछते रहेंगे कि आसपास में शिवलिंग है, कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे हैं। और जरूर यहाँ शेर घाटी के आसपास कोई ना कोई चमत्कारित शिवलिंग जरूर होगा, ये विश्वास है मुझे। जब जाकर यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है ऐसा कोई शिवलिंग जरूर होगा जहाँ, जैसे अभी बीच में एक बार झारखंड कथा के लिए गए थे दुर्गापुर, फिर बीच में एक बार कथा श्रवण करने के लिए शबरी अम्बा के गांव गए थे, तो हमने वहां पर भी पूछा कि यहाँ अगर कथा हो रही है, जहां शिव की कथा होती है वहां शंकर जरूर होता है। शिव का अनुमोदन करने वाले भगवान के अगर शंकर के भगत कहीं बैठे हैं, शिव के भक्त अगर कहीं है तो फिर शंकर भी वहीं पर है। और शेर घाटी वाले अगर यहाँ पर भगवान शंकर के इतने भगत बैठे हैं, एक बहन ने लिखकर भेजा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जिसने पत्र लिखा उसने अपना नाम नहीं लिखा, हो सकता है भूल गई हूँ, तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी शेर घाटी में, पहले हम शेर घाटी में ही रहते थे मगर अब हम हजारीबाग में रहते हैं। आप ही ने लिखा है, बहुत सुंदर भाव आपने प्रकट करा है कि मैंने देवादिदेव महादेव से यही मांगा था कि हमारे शेर घाटी में एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। यही बाबा की कृपा और कथा सुनने का मौका मिला, यही बाबा की बड़ी कृपा है। विराजिए विराजिए, बाबा देवादिदेव महादेव कृपा करे। आपका विश्वास, आपका श्रद्धा, आपका भरोसा, ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। जब तक देवादिदेव महादेव करुणा न करे तब तक जीव किसी भी तरह से भगवान की भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अगर भगवान शिव की करुणा है, कृपा है, दया है, तो आपके नगरवासियों को, आपके क्षेत्रवासियों को शिव महापुराण की कथा मिली है। कहीं शंकर की करुणा हुई तो प्राप्त हुई। और एक भ्रम अपने माथे से निकाल देना,
कि कथा दिलीप जी अग्रवाल करवा रहे हैं। ये भ्रम है आपका कि दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं। कथा करवाने वाला भी शंकर है, कथा वाचने वाला भी शंकर है और कथा सुनने वाला भी शंकर है। ना तो कोई करवा रहा है, ना कोई बाच रहा है और ना कोई सुन रहा है। ये तो एक निमित्त मात्र है। जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर गिर गए, तो हनुमान जी जब संजीवनी लेकर चले तो हनुमान जी को यह भान होने लगा कि संजीवनी मैं लेकर जा रहा हूँ, संजीवनी मैं उठाकर जा रहा हूँ। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जाने लगे तो हनुमान जी को थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया कि संजीवनी मैं लेकर जा रहा हूँ। तब भरत जी ने बाण छोड़ा और भरत जी ने जब बाण छोड़ा हनुमान जी पृथ्वी पर गिर गए। तब हनुमान जी को समझ में आया कि संजीवनी ले जाने वाला मैं नहीं, संजीवनी ले जाने वाला तो मेरा राम था, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। ले जाने वाला मेरा राम है, जीवित करने वाला मेरा राम है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा अगर शेर घाटी में हो रही है, गया बिहार के इस पावन क्षेत्र में फाल्गु नदी तीर्थ के तट पर ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो फिर इसको करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा शंकर ही है, मेरा शिव ही।